If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फातिमा मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल इन एफएम्स बावर्ची खाना। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बैटर से 3 डिफरेंट किस्म के पकौड़ास। बट बिफोर दैट मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। मैंने हाल ही में एक न्यू चैनल लॉन्च किया है विच इज़ एफएम्स किचन एंड इन दिस पर्टिकुलर चैनल यू विल फाइंड ऑल माई रेसिपीज़ इन इंग्लिश। तो आप ज़रूर विजिट करें, मुझे सब्सक्राइब करें इस चैनल पर जाके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपीज़। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बोल के अंदर 1.5 कप के करीब बेसन शामिल कर दिया है। बेसन डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर, दोनों का मैंने पाउडर बना लिया, वो शामिल कर दिया 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अनारदाना के जो है सीड्स 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 750 ml वाटर, यानी कि पौना कप पानी का। लेकिन ये सारा पानी मैंने इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन शामिल करना है, सारा एक दफ़ा आपने नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको अच्छे से हैंड विस्क की मदद से मिक्स करते जाएं ताकि कोई लंप ना बने और बहुत ज़्यादा पानी भी आपका ना डले ताकि बैटर आपका पतला ना बने। सो आपको कंसिस्टेंसी भी मैं इसकी दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी इसमें शामिल करते जाएँ, इसे मिक्स करते जाएँ एंड इंशाल्लाह आपका बैटर बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। और अब आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। या आप क्लोज लुक चेक करें इसका, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। सो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू पकौड़ा। उसके लिए इस तरीके से पतले पतले आपने आलू के स्लाइसेस कर लेने हैं, कट कर लेना है इस तरीके से गोल गोल। इसके बाद आपने तेल को गर्म होने के लिए रखना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, इस तरीके से आपने चेक करना है कि थोड़ा सा आपने मिक्सचर इसके अंदर शामिल करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी डाल के, ये थोड़ा सा मैं मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अगर ये उठ के ऊपर आ जाएगा सरफेस के ऊपर, इट मीन्स कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। सो अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैंने एक स्लाइस लिया है पोटैटो का, यानी कि आलू का, उसको मिक्सचर में डिप किया है अच्छे तरीके से। एक्सेस जितना भी मिक्सचर होगा आपने उसे वो निकाल लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से ऑयल में शामिल करके इसे आपने पका लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी बनाना है। एकदम आपने नहीं डालना, थोड़ी देर आपने इसको ऐसे रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा आपका जो बेसन का मिक्सचर है वो उतर जाए और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है ताकि ये जल ना जाए, ठीक है। तो लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। ये तैयार है बिल्कुल। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बाकी भी सारे कुक कर लेने हैं, बाकी भी सारे हमने बना लेने हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आलू पकौड़ा जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। ओके गाइस, तो अब हम मूव करते हैं सेकंड रेसिपी की जानिब, जो कि है ब्रिंजल पकोड़ा, यानी कि बैंगन के पकोड़े। इसके लिए मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं। इनको छुरी की मदद से गोल गोल मैं कट कर रही हूँ। बारीक बारीक आपने स्लाइसेस करने हैं इसके, ताकि आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने। एक स्लाइस हम इसमें से लेंगे, बैटर में कोट करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ऊपर रखेंगे ताकि एक्सेस जितना भी बेसन का मिक्सचर है वो उतर जाए और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। इस तरीके से कोट करें। थोड़ी देर के लिए आप इसको बैटर को ऊपर रखें ताकि ये जितना भी एक्सेस बैटर है वो सारा उतर जाए इससे और आपके पकोड़े बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। इन्हें हम कुक करेंगे, सारे इसी तरीके से बना लेंगे। साइज़ आपने चेंज करनी है ताकि जले नहीं, ठीक है। और इसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। सो हमारे पकोड़े जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और आपको मैं डाल के दिखाऊंगी। आप इन्हें सर्व करें विद केचप और विद ग्रीन चटनी। सो अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की जानिब, जो कि है ग्रीन चिली पकोड़ा, यानी कि हरी मिर्चों के पकोड़े। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, मोटी आपने हरी मिर्चें लेनी है। उसके बीच में आपने इस तरीके से छुरी की मदद से एक कट लगा लेना है, एक साइड पे लगाइएगा। इसके बाद इसको बैटर में कोट कीजिएगा, उसी बैटर में आपने कोट करना है और कोट करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर रखना है ताकि एक्सेस उतर जाए और उसके बाद इसको फ्राई कर लीजिए ऑन मीडियम फ्लेम। इसी तरीके से हम सारी हरी मिर्चों के पकौड़ों को बना लेंगे, ठीक है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम सर्व करेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये पकोड़े और एक बैटर से आप इतने ज़्यादा बना सकते हैं। आप चाहें तो गोभी के भी बना सकते हैं इस बैटर से, ठीक है। सो गाइस, पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इनको सर्व कीजिए विद केचप और विद ग्रीन चटनी। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई न्यू चैनल विच इज़ एफएम्स किचन। अल्लाह हाफिज़।